तो एक बार फिर से भाई साहब एक गैंग हो चुका है तैयार, मतलब खटमल गैंग कह लो या चिरकुट गैंग कह लो या फिर जो भी चुन्नू मुन्नू जो कहीं ना वो कह लो, लेकिन ये गैंग का जो काम है वो बहुत है बेकार। मतलब इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी हरकतें करी हैं। लोटा लोग हैं, कबो इधर लुढ़क जाए कबो उधर। और ईमान तो ऐसे बेचें भाई साहब, सुना है 25-25 हज़ार में ईमान भी करें। मतलब भाई इतना सस्ता है, ऐसे ईमान बेचना नहीं चाहिए, चाहे 25 लाख हो, चाहे 25 करोड़ हो, चाहे 25 हज़ार। मतलब खुद का अपना कुछ होना चाहिए भाई साहब, हर चीज़ बेच दोगे हैं। ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या बताएं भाई, कुछ लोग ना एकदम गंदगी पे फिर से उतर आए हैं। अब जब उतरते हैं तो छुपते थोड़े ना, ऊपर पानी की तरह उतराए भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना उतरा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं और काहे उतरा रहे हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी कर लेते हैं वार्तालाप। है मतलब नेगेटिव कमेंट तो अभी तक चल ही रहा था, अब तो भाई दूसरे दूसरे कांड कर रहे हैं, कर्म कांड है। चलिए फिर आज के रंगारंग कार्यक्रम में ना बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे और आप अपने मनोभाव जरूर व्यक्त करिएगा। लेकिन भाई साहब हमको ना जो मनोभाव व्यक्त करने हैं उनके लिए ना उचित शब्दों का चयन करना, हम दूसरों की तरह अनुचित शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, समझ गए ना, गॉट इट। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। बिग बॉस, छोटा बॉस, बड़ा बॉस, पैसे वाला बॉस, गरीब बॉस, अमीर बॉस, कैसा है ये बॉस, कौन है ये बॉस, चलिए जी शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा आज ना नींद हराम हो गया। संडे था, सोचा था आज चैन सुकून से सोएंगे, लेकिन ना कहा है कि आज हम खटिया पर लेट गए। खटिया जानते हो ना जी, अगर गांव वाला क्षेत्र है वहाँ से अगर तुम्हारा सबका कनेक्शन होगा थोड़ा मोड़ा, तो खटिया होती है, और खटिया जो होती है बद्धी वाली, वहाँ आ जाते हैं खटमल। तो ये जो खटमल होते हैं, मान लो तुम खटिया पर लेटे हो, अगर तुमने इधर करवट बदली तो इधर काट लेंगे। चलो सोचो कि चलो ठीक है, ससुर की नाती खटमल इधर है, तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। अगर जैसे ही तुम इधर करो फिर से तुम्हारे खटमल काटें। मतलब ये जो लोटा जैसे खटमल होते हैं ना भाई साहब, तुम कितना अपने आप को डाइवर्ट कर लो, इधर कर लो उधर कर लो, किधर हो, मतलब तुम ऐसा भी बैठ जाओ तो भाई साहब ना तशरीफ में काटेंगे। लेकिन ये जो खटमल लोग हैं ना, कतई ना मतलब सुकून है ये नहीं, चैन है ये नहीं है। और सबसे बड़ी स्थिति और सबसे बुरी स्थिति ये है ना कि ये ना अपना यूज नहीं करते। इनके कुछ बॉसेस लोग भी हैं। अब भाई ये कौन से बॉसेस हैं ये तो हमको नहीं पता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत दिनों बाद भाई साहब लखनी द ब्लॉग्स पे, और उनका कुछ गेम वाला चैनल है, वहाँ पर भी ये खटमल लोग आए हैं और काट रहे हैं, कबो इधर से कबो उधर से। काफ़ी दिनों से हमने इस पर कोई रिएक्शन नहीं बनाए और शांत थे कि चलो जाने देते हैं जाने देते हैं। लेकिन ये फेक आईडीज़ वाले कसम से भाई साहब ये बिल्कुल मानने का तैयार नहीं है। वो गाली गलौज वाले चैनल ससुर की नाती हो कुछ, वो सिर्फ ना ऐसे चीज़ें लेके आ जाते हैं कि भाई हमें लोग उनको नज़र आते हैं, हमें लोग दिखते हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं। तेरा तो गेम बजाना। अब इतना तो चलता रहता है ना, कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए हैं। तो भाई साहब ये जो खटमल है, अब सोच रहे हो कि कैसे खटमल, कहाँ के खटमल, तो भाई इसके बारे में ना कुछ लखन ने अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कुछ चीज़ें बोली हैं। तो भाई तो कुछ खटमल दोबारा एक्टिव हो गए हैं। खटमल मतलब वो फेक आईडीज़, यहाँ पर जो संबोधित किया गया खटमल वो यही हैं। इनका कहना है फेक आईडी बनाने वाले, कमेंट करने वाले गेम पर हैं। ये जो गेम इनका चैनल है और इनके खुद के भी ये गेम है, जो ये गेम बना रहे हैं भाई दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन ये खुद के दिमाग नहीं है, कोई और इनसे यूज़ करा रहा है। तो भाई वैसे तो इनके जो बॉस हैं वो कमेंट्स कराते हैं और इन्हें लगता है कि वो इन्हें बचा लेंगे। बॉसेस का ही बताएं, बॉसेस ही बच जाएं यही बड़ी बात है। तो आगे इन्होंने लिखा है भाई कि तो ज़रा सोचो, अगर वो इतने ही पावरफुल हैं तो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, खुद भी फेक आईडी बनाए कि ये सारा काम कर सकते हैं, सारा क्रियाकलाप कर सकते हैं। लेकिन देखिए बॉसेस और स्मार्ट हो गए हैं जब से भाई कुछ फेक आईडीज़ का पता चल गया है। जो नीतू का इन्होंने एक फेक पेज बनाया था, उनकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ किया था इंस्टाग्राम पर, तो उनकी आईडीज़ भी निकल आई हैं। तो भाई बॉस लोग सोचते हैं कि ना हमें क्यों फंसना है, हमें तो किसी और को मोहरा बनाना, हमारे या तो कोई अंधभक्त होगा या फिर हमारी शरण में आया होगा है, तो भाई चलो इन्हीं को ना बना लेते हैं मोहरा। तो इसीलिए बॉसेस ऐसे लोगों को मोहरा बनाए रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि तुम्हें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तुम्हारे कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएंगे। भाई साहब कोर्ट कचहरी वाला जो सीन होता है आपको बताएं, तो भाई कई बार ना तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। खैर बाल सफ़ेद होने का तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाल तो आजकल ना बच्चे लोगों के भी सफ़ेद हो जाते हैं। कहने का मतलब है भाई साहब तुम्हारी जवानी अभी जो चल रही है, अभी तुम बच्चे हो, फिर अभी जवान होगे है ना, फिर एक एज में जाओगे, फिर थोड़ा सा बुढ़ाओगे, फिर कई बार तो ऊपर भी लोग चले जाते हैं। लेकिन कोर्ट कचहरी वाले इनके केस जो हैं वो कभी रिजॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि इतना लंबे केसेस चलते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के ना ऐसे कामों में अपना जो उपस्थिति दर्ज कराओ। नहीं। जो चैन सुकून से रोटी खा रहे हो, माँ बाप की इज्जत का है धूल में मिला रहे हो हैं,
भाई अच्छा नहीं लग रहा का तुम्हारे माँ बाप हंसते हुए खिलखिलाते हुए, रोज़ बढ़िया घर का एक रूटीन है उसमें कोई खलल आएगी। इधर उधर पड़ोसी जब देखते हैं ना बहुत मज़े लेते हैं अगर गलती से घर में पुलिस आ गई हैं, अरे धैया दैया फलाने घर में धमाके घर में देखो पुलिस आई जरूर उनका लोंडवा कोनो कांड करिस होगा हैं। हम तो कहते थे ससुर का नाती उसके लक्षण सही नहीं को लक्षण एक नंबर है। न जाने तुम्हारे माँ बापन का कितना कितना सुनना पड़ेगा। सोचा है कभी इस बारे में? नहीं सोचा है तो अब सोच लो और ना अपनी जो आदतें हैं वो सुधार लो। कहते हैं ना चलना बहुत संभल के हैं, कर्मों के फल से न बचोगे हैं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, तो अपने कर्म ऐसे ना ही करो। ये जो फल मिलेंगे ना बहुत तक खट्टे मिलेंगे, मीठे नहीं मिलेंगे। कहा कि मीठे वाला कुछ काम ही नहीं कर रहे हो फालतू में। अरे देश वोश के लिए कुछ काम वाम करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे काम करोगे तो पुलिस वाले भैया बस यहाँ तुमको देंगे। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बस 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 उम्मीद करते हैं थोड़ा सा अक्ल आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर भाई वक्त इनका कब बदल जाएगा, हालात जज्बात ख्यालात। खैर आगे पढ़ते हैं है ना। तो आगे इसमें लिखा है कि आपका जो बॉस है ना बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रहा है ना, और ये जो सारी आईडीज़ हैं ये 2-3 वीक पुरानी है, अपने बॉस के ही चैनल पे कमेंट करते हैं। बॉस का चैनल बॉस है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरे पे आएंगे तो कैसा स्वागत करूँगा मैं इनका, और बाबा जी की पुलिस भी खातिरदारी कर ही देगी। अरे बाबा जी ना एक्शन मोड में आते हैं ना तो अच्छे अच्छों की बैंड बजाते हैं, और ख़ासकर महिलाओं के लिए अगर अभद्र टिप्पणी या फिर अभद्र ऐसी कोई बातें करता है, मर्यादा भूल जाता है ना, तो भाई साहब दंडम भूतम समझाइयम, और इतने तेज़ से समझाइयम कि तुम ज़िंदगी भर ना याद रखोगे। इसलिए ना ऐसी चीज़ें ना ही करो। देखो भाई साहब जो आपका यूज़ कर रहे हैं ना वो यूज़ करके निकल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा वेल करा देंगे, तुमको छुड़वा देंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे घर परिवार को कितना कुछ सुनना पड़ेगा ये तुमने कभी सोचा है? तो ऐसी हरकतें ना ही कीजिए हैं भाई साहब। बिल्कुल गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। हम गलती करिए, छोटी मोटी गलती करिए, ये गलती नहीं पाप है भाई साहब। आपका मिसयूज किया जा रहा है, आपके बाल दिमाग के साथ खेला जा रहा है। अभी आपकी गेम वम खेलने के दिन है ना, कुछ इधर उधर की गेम वम खेलिए, थोड़ा जाइए बाहर निकलिए, करियर पे ध्यान दीजिए। ये गंदा गेम कैसे खेलने लगे? नक्को जी नक्को, ये सब खेल के ना आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। गलत रास्ते पे आ गए हैं जनाब, रास्ता बदल डालिए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और वही के बाद भाई साहब जो व्यक्त होते हैं जज्बात, मतलब आगे जो कमेंट है ना वो पढ़ के तो हमारा दिल जिगर किडनी सब खुश हो जाता है कि भाई साहब हैं इसमें तो भाई पूरा पूरा ना चित्रण कर दिया गया। आगे पढ़े चलो, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लेकिन ना यहाँ पर हम भी पढ़ देते हैं थोड़ा सा। चलिए अबे कंटेंट पे ध्यान लगा ले। कंटेंट पे कहाँ ध्यान लगता है? ध्यान तो भैया इधर उधर समझ रहे हो ना, न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन चैनल पे फलाना धमाका, छोटा चैनल बड़ा चैनल, उसमें कमेंट का है, कमेंट का रिप्लाई का है, इन सब चीज़ों पे ध्यान लगाया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। पूरा टाइम ये फेक आईडी बना के ही डाटा ख़त्म कर देता है या देती है, देता या देती दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो भाई साहब अपने बॉस को मेरा सलाम देना। यहाँ पर लखन ने बोला कि भाई अपने जो बॉस हैं उनको मेरा सलाम भी ना बोल ही देना है, और कहना कि याद कर रहे हैं। मेरे से लड़ने बच्चों को ना भेजें, मैं कुछ कर दूंगा तो रोते रोते वीडियो आ जाएगी शाम तक। रोते रोते वीडियो आ जाएगी शाम तक? क्या हमने कभी ऐसी कोई वीडियो देखी है? मैं भी देखी हूँ है, क्योंकि देखिए YT पे ना बहुत सारे लोग होते हैं ना सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। सबसे बढ़िया का काम है तुम ना यहाँ पर आके त्रिया चरित्र करो। अब वो पुरुष भी करते हैं भाई साहब, कहाँ बोल सकते हैं। तो त्रिया चरित्र को हम पुरुष अब ठीक है करते हैं तो करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हम इंडियंस ऐसे होते हैं दिल के, आप सबको पता है, हमारा दिल जिगर किडनी सब पसीज जाता है अगर हम किसी को रोते हुए देख लेते हैं। फिर हम भूल जाते हैं सही गलत का है, बस हमको लगता है कि ना इस इंसान के साथ, इस पुरुष के साथ, इस महिला के साथ हैं बहुत ज़्यादा हुआ है नाइंसाफ़। इसको हम इंसाफ दिलाएंगे, हम इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, हम इधर गरियाएंगे उधर गरियाएंगे, जो हमें लगता है कि इनको परेशान कर रहा है हम उसका जीना हराम कर देंगे। तो जी हाँ, बहुत सारा बड़का बड़का यूट्यूबर, छोटका छोटका यूट्यूबर, और जो बड़का और छोटका के बीच में है, कब वो मतलब कंट्रोवर्सी से बढ़ जावे और कब वो मतलब नॉर्मल हो जावे, तो भाई साहब ना उसको बीच वाला मतलब बीच की कैटेगरी कभी आप हो जावे कब वो नीचे हो जावे, है ना। तो वो वाले भी यूट्यूबर सिंपैथी कार्ड खेल ही लेते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा है ना, व्यूज़ भी आ जाएंगे, लगातार ऐड भी लगाएंगे,
अब वो ऐड लगाए के ना रोए लेंगे तो भाई लोग प्यार भी दुलार भी दे देंगे और हमको सही भी समझ लेंगे। तो तमाम लोग ना ऐसा काम करते हैं, ऐसा कारनामा करते हैं, समझ रहे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और फिर ना तमाम लोग होते हैं ना कि 2-3 तरीके समझाते हैं, एक ना डांट डपट कर, एक प्यार से, और एक ना बहुत ज़्यादा दुत्कार से दूसरे तरीके से, है ना। तो इन्होंने भाई प्यार से भी समझाया है कि देख विक्टिम कार्ड धरा का धरा सारा रह जाएगा एक कोने में, पुच्चू बाबू मान जा। ये पुच्चू बाबू ना बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि भाई साहब बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स, सबसे ज़्यादा नीतू और कीर्ति के लिए, मतलब इतने गंदे गंदे शब्द हम लोगों ने देखे हैं कि उनको यहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते। वो तमाम कमेंट सेक्शन में लिखे रहते हैं, रखे रहते हैं, मतलब देख के शर्म आती है कि ऐसे कैसे ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पब्लिक हो रखे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इग्नोर कब तक करेंगे? इग्नोर करने की भी एक हद होती है। जब इंसान देखिए आत्मसंयम तभी तक रख पाता है जब तक ना उसको लगे चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। पर जब लगता है ना बाबा अब अगर आत्मसंयम करें ना, आत्मरक्षा करने का टाइम, आत्मसंयम करने का नहीं। क्योंकि ज़्यादा आत्मसंयम भी ना गलत लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि नहीं ये तो कुछ बोलबा ही नहीं करेगा, ये तो मुँह ही नहीं खोलेगा, मतलब हम जो करना चाहते हैं करते रहें। तो कब तक ऐसे, आखिर कब तक? ऐसे तो नहीं होता है। तो भाई अब ये जो भी बॉस हैं उनको ऐसी हरकतें नहीं करवानी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो उनको अपना दिमाग यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं और आज तो उन्होंने भाई साहब दिल खोल के अपनी बातें भी लिख दी हैं कि भाई ये जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ बहुत टाइम से, इन लोगों को अपनी ज़िंदगानी में, लाइफ में किक नहीं मिल रही है। सोच रहा हूँ कि एक ही बार मैं इनको किक दे दूँ। बॉस से पूछना मेरे बारे में, सारी चालाकी घुटनों में घुसा घुसा दूंगा एक ही बार में। फिर रोने धोने की एक्टिंग भी काम नहीं आएगी। और ये कमेंट इसलिए किए जाते हैं जिससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और व्यूज़ ही व्यूज़। मतलब भाई साहब पैसों का मामला है, पैसा ही पैसा होगा, है बाबू भैया। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। कितनों के घर चल रहे हैं नीतू और मेरे नाम से। तैयारी कर लो अच्छी वाली, बाहर के जो भी काम धाम है वो सब अच्छे से निपटा लो टाइम रहते। बहुत जल्द बॉस को चिट्ठियां लिखोगे अंदर से, हाय दैया रे दैया। वैसे दर्शकों हमको एक चीज़ पता नहीं का, जेल के अंदर से चिट्ठी पत्री अपनों को भेज सकते हैं? मतलब ऐसी कोई सुविधा होती है कि नहीं? मूवीज़ में देखा है पर उसमें रियलिटी वाला कहाँ होता है जेल, है ना। उसमें तो कोर्ट कचहरी में जो कटघरा होता है वो सुना है कि रियल में कटघरा भी नहीं होता, इसे वकील वकील ले जाते हैं। आपको इस बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कुल मिला के देखिए सबको पता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें काहे की जाती हैं, व्यूज़ का ही सब मैटर है। आजकल ससुर कनाती है जो यूट्यूब है ना भाई साहब, अपनों की वैल्यू खोता जा रहा है। घर के लोग घर वालों से ही लड़ते हैं, ये आगे कैसे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचते हैं उसको नीचा गिराने के लिए। तमाम हमने बड़का बड़का यूट्यूबर देखे हैं, तमाम देवरानी जिठानी वाले चैनल, जहाँ एक घर में कई चैनल आए वहाँ ना हाहाकार मचना तय है। मतलब भाई अपना अपना काम करो, अपना अपना मेहनत करो। अब जितना जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से व्यूज़ आएंगे। पर अगर तुम अपने नहीं किसी इंसान को पकड़ के नीचे गिराओगे, ऐसे ऐसे कमेंट करोगे, मतलब आने वाले टाइम में भैया 2012 हमने सुना था कि प्रलय आ जाएगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ना ऐसा ख़त्म नहीं होगा। ये ससुर का नाते यूट्यूब ही ख़त्म कराएगा। सब एक दूसरे खुपड़िया फोड़ डालेंगे, फिर जेल चले जाएंगे। आधे लोग एक दूसरे का खुपड़ी फोड़ फोड़ के कुछ और कर देंगे। हैं पाप का गड़ा बढ़ते जा रहा, कहाँ जाएं? पीके वाले गोले का प्लॉट बुक कराएं भाई साहब, लग नहीं रहा इस गोले पे ज़्यादा दिन हम टिक पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, टिक पाएंगे कि नहीं है। अब इतना नहीं भाई साहब, ये जो भी बॉस हैं, है ना, तो कल अगर आप जेल भगवान न करे चले जाते हो, है ना, तो वहाँ जाए के भाई साहब आपको ना जब मिलने मिलाने का बारी आएगा तो हो सकता पहचाने से इनकार कर दे, है ना। फिर आपका जो भी है ना, तो आप कैसे क्या करोगे? फिर आप यही कर सकते हो कि भाई अपने जो बॉस से बातें हुई हैं ये बढ़िया संभाल के रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जीमेल, ईमेल, और न जाने कहाँ कहाँ, हम तो करें बैंक के लॉकर में भी 2-4 प्रिंट आउट निकाल के रखवा दीजिए। खास कि ना का पता आपका जीमेल उमेल भी बड़का भाई साहब हैकर वगैरह बैठे हैं तो डिलीट कर दें। तो वहाँ जब ज़रूरत पड़ेगा तो भाई अपने माँ बाप को बोल के लॉकर से निकलवा लीजिएगा। पुलिस में, कोर्ट कचहरी, थाना में, हर जगह दिखा दीजिएगा कि आपको ये ऑफ़र मिला था। और इतना नहीं, सुना है कि वीडियोज़ बनाने के लिए 25-25 हज़ार रुपया दिए जाते हैं। भाई इसमें ये भी लिखा है कि 50 हज़ार रुपया तो केस में ही लग जाएगा। नक्को जी 50 हज़ार तो सिर्फ वकील कई बार दौड़ा के ले लेता है।
इससे कई गुना ज़्यादा भाई साहब लग जाएगा। तो पैसा थोड़ा ज़्यादा मांग लेना, इन्होंने सजेशन दिया है। बहुत फोकट का माल है आपके बॉस के पास, मतलब ससुर का नाती, मतलब भाई साहब पैसा ही पैसा है। कौन है ये बॉस, हमको समझ में काहे नहीं आ रहा है। कोई तो है जिसके पास बहुत अथाह पैसा है। अब कौन है, आज नहीं तो कल देखिए पोलम पट्टी खुल ही जाएगा। अब हमें का पता भाई साहब, आपको भी का पता है, हम सारे लोग भोले भाले हैं। चलिए जब खुलेगा तो हमको भी पता चल ही जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। तब तक ना हमें का करना, हमें किसी का नाम वाम लेना ही नहीं। जो होगा खुदा बिल आ जाएगा। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब कल परसों नरसों या फिर वर्षों जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वो खटकेगा ही। कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या फिर तिलमिलाहट से दिख ही जाएगा कि ये कौन है बॉस। बिग बॉस, बिग बॉस। वैसे OTT तो नहीं आने वाला बिग बॉस का, क्योंकि ना सुना है कि बिग बॉस के लिए तमाम लोग ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते हैं कि चलो मेन बिग बॉस से नहीं OTT में ही बुला लें। भाई क्या बोल सकते हैं।